हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आप सब लोगों के लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से। एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग एंड हीलिंग मैं आप लोगों की तरफ भेजती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। और आप लोगों ने पूरे वर्ष मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को, या उनका 2026 कैसा रहने वाला है, उस हिसाब से आप मैसेज दीजिए। द मैजिशियन, ओके। जय हो बजरंगबली। द टावर, देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, तो आ, आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप ना बहुत सारी अपने ज़िंदगी में कामयाबी को या तो पा रहे थे, धन आप अट्रैक्ट कर रहे थे, और जो चाह रहे थे यूनिवर्स ने, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको यूनिवर्स ने एक पावर दे दी है या फिर देने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों की निगाहें हैं, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे और मेहनत कर रहे, उन चीज़ों को आप हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे किसी की तो निगाहें हैं। अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है किसी की निगाह हो, या फिर आप बहुत यानी कि मेहनत तो करते हैं, उसके साथ साथ आपकी मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से फलित हो रही है, आप जो चाह रहे हैं आपको मिल रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत किए जा रहे, आपको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किसी की निगाह है, कोई आपके जीवन को की ना, इस उन्नति को, इस प्रगति को। और ऐसा लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। यहाँ पे आप यूनिवर्स से बहुत डायरेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी इस बेटर स्थिति जो आपकी है यहाँ पे बहुत अच्छी आपकी मुझे सिचुएशन दिख रही है। संतुष्ट है आप अपने जीवन से, और आपको ये उम्मीद भी ऐसी है कि आगे भी मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहेगा। इस डिवाइन पावर को आप समझ पा रहे हैं, आप इस डिवाइन पावर को महसूस कर पा रहे हैं कि पहले कुछ और था आपके जीवन में, अब कुछ और महसूस हो रहा है आपको। यानी कि आप बहुत एक कोई, खुद तो आप मेहनती हैं, लेकिन आप किसी एक ताकत को, एक शक्ति को भी महसूस कर पा रहे हैं। आपको ऐसा यहाँ पे जरूर फील हो रहा है कि मेरे साथ ईश्वर का हाथ है या किसी शक्ति, दिव्य ऊर्जा का हाथ है। ये चीज़ आपको यहाँ पे फील हो रहा है। और अब आप अपने जीवन में, आपको एक जैसे चैन सा आ गया है। ऐसा आपको लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई ना कोई तो है। इसी ताकत को, इसी शक्ति को, आपके इसी ग्रोथ को देख के कोई यहाँ पे है जो आपके जीवन में इन चीज़ों को रोक देना चाहता है। और इस चीज़ को कोई आपका करीबी, जिससे आप काफ़ी करीब हैं, जो देख रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और कोई यहाँ पे टावर, एक मुसीबतों का पहाड़ आपके जीवन में गिराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके भाग्य पे कोई चिढ़ा हुआ, किसी को लग रहा है कि आपका भाग्य ही क्यों, उसका भाग्य क्यों नहीं।
कोई तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ, आपके धन में ग्रोथ, और आपको लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इन चीज़ों को देख के कोई तो है जो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हर्ट है, बहुत बुरी तरीके से आपके लाइफ में कुछ बुरा, एक साजिश जैसी रची जाती है। इस तरीके से साजिश रचने की कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे देखिए खुशियाँ हैं, आपकी खुशियों को आग लगाना, आपकी खुशियों में दखल अंदाजी करना। अगर आप यहाँ पे अपने जीवन में काफ़ी खुशियों को हासिल कर रहे हैं, उन खुशियों पे किसी की बुरी नज़र है, टावर। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने लाइफ में लोगों को अपने एनर्जी फील्ड के अंदर, यानी अपने ऑरा के आसपास तब आने देना है, क्योंकि आपको एक बाउंड्री फॉर्म करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मुझे एक आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि कुछ है, कोई ऐसा इंसान है जिसे आपकी लाइफ देखी नहीं जा रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में भी कुछ न कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की यहाँ पे योजनाएं यहाँ पे बनाई जा रही हैं। यहाँ पे देखिए टावर आपके लव लाइफ पे है, आपके करियर पे भी हो सकता है ये, और आपके जीवन में सुख शांति जो बनी हुई है, कोई तो देख रहा है बहुत गौर से। ऐसा लग रहा है हर एक मोमेंट, हर एक पल वो इंसान आपके ऊपर निगाहें बना के रखा हुआ है कि किस तरीके से आपको डैमेज, ये कोई बहुत जलनखोर इंसान है, किस तरीके से आपको डैमेज पहुंचाया जाए, किस तरीके से आपकी खुशियां छीनी जाएं, किस तरीके से आपके जीवन। देखिए यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जीज या ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल, क्योंकि मजिशियन का भी कार्ड है और द टावर का कार्ड है। आपकी खुशियों पे कुछ तंत्र मंत्र का भी प्रभाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपसे आपके पार्टनर की दूरियां अगर बन गई हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे तंत्र मंत्र का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। और ये कोई बहुत जलनखोर इंसान है। ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी अच्छा खासा ओहदा है, इसके पास भी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी ग्रोथ है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। आप इस लिजर्ड को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ जो भी है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, ये इंसान बहुत चिढ़ा जला फूका हुआ है। ये जो भी है, ये आपकी सारी खुशियों को छीनना चाहता है। बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कोई खुशी दिखे, क्योंकि अगर आपके लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ दिखेंगी तो इसे बहुत डाउन महसूस होता है। ये कोई अहंकारी, बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है। ये ना बिल्कुल इसके दिल में, इसके मन में बहुत हलचल और बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। द एम्परर आपको एक एम्परर की तरह देख रहा है। बहुत ज़्यादा आप ना एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये बिल्कुल भी ऐसा ये साबित करना चाहता है कि तुम्हें नहीं, मुझे सब मिलना चाहिए। तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। अंदर ये इसके चलता रहता है हमेशा। ये हर वो मौका भुनाने की कोशिश करता है, जहाँ भी इसे मौका मिलता है वहाँ ये टावर गिराने की कोशिश करता है। बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही घटिया टाइप्स का इंसान है ये, जो भी है। तो आपको इससे काफ़ी सतर्क रहना होगा। ये कोई मेल पर्सनालिटी है जो बहुत ही, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको बिल्कुल भी इस पर शक नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ही है वो इंसान जो आपके जीवन को ध्वस्त, ये टावर ध्वस्त कर देना चाहता है आपको पूरी तरीके से। 4 ऑफ कप्स, ये आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ, या ये इस कार्ड को मैंने रख लिया था उठा के, लेकिन दोबारा जब मैंने शफल किया यही कार्ड आया। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, दोनों में दूरियां क्रिएट करवाना, कुछ ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न कर देना ताकि आप दुखी रहे, दोनों में लड़ाई झगड़े रहे, दोनों में दूरियां बनी रहे, डिस्टेंस बना रहे, आप समझ ही ना पाए कि जहाँ इतना प्यार था वहाँ पे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। किसी इंसान की गिद्ध होते हैं ना जो वल्चर्स, उन चील दूसरी चीज़ है, लेकिन गिद्ध जो होते हैं ना, उनकी तरह आपके जीवन पे किसी की निगाहें गड़ी हुई हैं। आपके भाग्य को लेके बवाल मचा हुआ इस इंसान के अंदर खुद की ही इतनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट
इसके अंदर मचा हुआ है कि ये बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रहा, जल्दी से जल्दी आपको बर्बाद करने की कोशिश, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग, ये बैठा ही है अपने ज़िंदगी में सिर्फ आपको हराने के लिए। इसे लगता है ना कि अगर आप आगे निकल गए तो फिर इसकी इज्जत डाउन हो जाएगी, है ना। ये कोई जलनखोर इंसान है, ये जो भी आपके फैमिली मेंबर, कज़न, यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड है। आप दोनों में दूरियां अगर बनी हुई हैं, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसका कारण ये इंसान है। इसने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपके रिलेशनशिप पे किया है, यानी कि ये घूम फिर के वही बात आ रही बार बार कि ये आपको दुखी करना चाहता है, आपको खुश नहीं देखना चाहता। जो आप मजिशियन की एनर्जी में है, ये आपके ऊपर टावर गिरा के आपको पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1111 का कार्ड है, न्यू ईयर में 1111 का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विशेष को मांग सकते हैं, और यूनिवर्स को आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, ठीक है। न्यू ईयर में पहले ही दिन ये 1111 का कार्ड निकल के आया है, तो आप अपनी विशेष को बोल दीजिए जो जो आपको चाहिए, जो मांगना चाहते हैं। कब किसकी विश पूरी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते, आपको पता भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ मिल रही है, और यही इस इंसान की जलन का कारण है। इतनी देखिए आपको ग्रोथ मिलेगी, अगर आप जितना ही आप मेहनत करेंगे, ग्रोथ से आपको कोई नहीं हटा सकता। ये टावर वावर टेम्परेरी है, कुछ ही समय बाद ये भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप आगे बढ़ते रहिए, आपकी ज़िंदगी में आपको देने के लिए यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, और बहुत कुछ देना भी चाहते हैं। किसी के ऐसी जलनखोरी से, तंत्र मंत्र से आपको अगर पता भी चल जाए तो भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइमलाइट में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो कोई वीडियो आपकी ऐसी वायरल हो सकती है कि आप यानी कि फेमस, ऐसा मुझे लग रहा है कि फेमस होने वाले हैं बहुत जल्दी आप। और यहाँ पे इस फेमस का एक ही कारण मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, और आप यहाँ पे बहुत काइंड हार्टेड सोल है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको मैनिफेस्टेशन पावर पहले ही दे रखी है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप मेहनती इंसान है। आप हराम का कोई भी अपने लाइफ में यानी कि दूसरों का छीन के खाने वालों में से नहीं है। आप अपनी मेहनत का, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी भी हो सकती है यहाँ पे, इसीलिए यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप आगे बढ़ भी रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं 2026 आपके लिए, आपके करियर में बहुत बड़ा बूम लाने वाला है, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। इतना आपको यहाँ पे इस वॉन्ट में आप देख सकते हैं, आपकी जीत जो है ये डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में ही है। कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, इस जीत को कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई जल ले, चाहे कोई टावर गिरा ले। अगर इसने टावर भी गिराया ना, तो यूनिवर्स ने आपको फुल अथॉरिटी दे रखी है, मैनिफेस्ट आप करो, आपको मिलेगा। अगर किसी ने इस पे टावर गिराया ना, या किसी ने आपको यहाँ पे आपके कार्य में रुकावट डालने की कोशिश की, तो ये टावर उसी पे पलट के जाएगा। यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये टावर बैकफायर होगा। यहाँ पे नेगेटिविटी को सेंडर, बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। यहाँ पे आपके भाग्य को देख के बहुत जल रहा है ये इंसान। इसे ऐसा लगता है इसको भाग्य में क्यों नहीं मिला, क्यों आपको ही। ये इंसान ना, अगर इसका बस चले ना, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वहां से आपको सेकंड में वहां से ये आपको निकाल के बाहर कर दे, लेकिन आप अपनी मेहनत का कर रहे हैं, इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहां पे। इसीलिए सिर्फ ऊपर से कुछ क्रियाएं कर सकता है, ऊपर से जलनखोरी दिखा सकता है, पर आपको रोक नहीं सकता है। और आपके भाग्य में और क्या है, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या होने वाला है। द हर्मिट, ये आपको ऐसे देखना चाहता, अकेले कर देना चाहता है, दुखी हो जाए, आप अकेले हो जाए, बहुत सैड हो जाए,
ताकि इसको लगता है ना जब आप हारेंगे तो आपके पाले का जो आपकी जीत है वो इसके पाले में आएगी, लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और इससे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ने लगेंगे। ये इसे ऐसा लगता है ना जब आपकी हार होगी तभी इसकी जीत होगी। ये अजीब पागल टाइप्स, कुछ नार्सिसिस्ट टाइप मुझे लग रहा है ये इंसान है। ये अपनी जीत की तरफ नहीं देख रहा है, इसके पास भी जीत है ऐसा नहीं है, पर ये आपको हरा के, आपके जीवन में टावर गिरा के, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करके, आपके लाइफ को खराब करके तब ये जीत हासिल करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ये मेंटल है कुछ, ये इंसान सॉरी ये कुछ दिमागी तौर पे ना इसे आपका भाग्य, आपकी तरक्की इसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इसको इसके माइंड में, इसके दिमाग में पूरा बवाल मचा हुआ है कि किस तरीके से ये दिन रात ये योजनाएं बनाता रहता है, कैसे आपको यहाँ से डैमेज पहुंचाया जाए, कैसे दुख दर्द पहुंचाया जाए। यानी इसने अपना काम धंधे के साथ साथ इसका एक लक्ष्य जैसे लग रहा है 2026 आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस एक इंसान से आपको बहुत सावधान रहना है। यही आपका कारण बन सकता है। अगर कुछ आपके जीवन में बैड चीजें हो सकती है तो ये इंसान, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल है, ये जो भी है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे आपके पास ऑफर आती हुई मुझे दिख रही। अब ये लव लाइफ में हो सकता है या फिर आपके करियर में हो सकता है, किसी भी चीज़ में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, एक ऑफर मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे सावधान रहना है आपको। यहाँ पे अगर आप अगर मैरिड हैं, कपल हैं, तो यहाँ पे कोई चीट करना, कोई ऐसा चीटर, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई चीटर, कोई ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है जो आपके लाइफ में आकर के उसे हेल्प बनाने। देखिए दुश्मन एक नहीं है, मुझे आपके अब बढ़ते ही दिख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके दुश्मन क्योंकि बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके भाग्य को लेके बवाल मचा हुआ और ना जाने क्या क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए 2026 आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे, और ऊंचाइयों पे कदम रखते ही आपके कदम खींचने वाले भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, टावर गिराने वाले, आपको पीछे खींचने वाले। ये 2026 खराब ना हो इसके लिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऑफर तो आ रही है लेकिन इस ऑफर में दुख छुपा हुआ है। यानी ये ऑफर तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद दुख ही दुख यहाँ पे आपको झेलना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है बिना सोचे समझे, यानी कि उसे अच्छे से ठोक बचा के देख लीजिए कि ये कौन है, किसकी तरफ से ऑफर है और क्या ऑफर है। अगर ये कोई आपका लवर है, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर रहा है, तो भी आप समझ जाइए आपको बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि ये कप दे रहा, यहाँ पे धोखा मिल चुका है आपको, एक बार धोखा मिल चुका है। दोबारा आपके लाइफ में कोई कप लेके ईश्वर ही आप, फिर तो ईश्वर भी आपको नहीं समझा सकते कि रिलेशनशिप कभी सच्चे भी होते हैं। ऐसा आपको धोखा मिलने वाला है इस कप से, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी सही नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान आपको कप ऑफर करेगा वो आपके पैसे को, आपकी ग्रोथ को, आपकी जीत को देख के आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, और यही इंसान एक बहुत बड़े धोखे का लेसन आपको देने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी अगर आप मैरिड हैं, आपको किसी का ऑफर लेना नहीं है। ये कोई आपको फंसाने की यहाँ पे मुझे वो आ रही, ताकि आपके लाइफ में कोई टावर गिरा सके, ये किसी की साजिश मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोई फ्रेंड बन के आपके लाइफ में एंटर कर सकता है और आपको बहुत बड़ा धोखा दे के जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तब आपका अपने रिलेशन से भी शायद उठ जाए विश्वास, यानी कि आपको धन से तो बर्बाद करना ही है। दूसरी बात, आपके लव लाइफ में भी ऐसा धोखा आपको मिले कि दोबारा आप किसी भी इंसान पे भरोसा ना कर सके, यानी पूरी फुल डैमेज करने की प्लानिंग यहाँ पे बन चुकी है। बन आ रहा है, कोई एक इंसान जरूर है आपके आसपास, क्योंकि मुझे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं नजर आ रहे, एक ही इंसान नजर आ रहा है
लेकिन ये इंसान भी बहुत पावरफुल है। यहाँ पे आपको सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। आपके भाग्य को लेके बड़ा बवाल इस इंसान के दिमाग में इतना ज्यादा चल रहा है कि मैं यहाँ पे आपको बोल नहीं सकती। ऐसी वाइब्रेशन आ रही कि डे नाइट सिर्फ आपको गिराने की ये इंसान, ऐसा लग रहा है डट के बैठ गया है आपके जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं। मजिशियन के बाद ही टावर आया है। कोई ना कोई मजिश, अगर ये इंसान आपको कामयाब नहीं होता इस तरीके से, क्योंकि भाग्य आपका चल रहा है, भाग्य को कोई कैसे पलट सकता है। तो अभी ये जब मजबूर हो गया ना, तो ये ब्लैक मैजिक पे भी उधर आया है। बहुत सारे रिचुअल्स ब्लैक मैजिक के किस तरीके से आपको खींचा जाए, और ना जाने क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। इसीलिए तरक्की के साथ साथ आपको अपनी प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको मजबूत करनी है। प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर रहना है, ताकि कोई नेगेटिविटी, कोई इंसान आपके जीवन में, आपका जो ये उभरता हुआ भाग्य, उगता सूरज आपके लाइफ में, आप एक शाइन करने वाले हैं, राइजिंग स्टार बनने वाले हैं। तो ऐसे कोई आपको दुखी करके ना चला जाए। आपको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत मजबूत रखनी है। तो फ्रेंड चलिए, यहाँ पे बेहद सतर्क आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, यहाँ पे आपके लिए कुछ पहले नंबर्स देख लेते हैं, फिर मैसेज निकालती हूँ। नंबर्स यहाँ पे 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, अगेन 6 नंबर। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको मजिशियन की पावर दी गई है। 4 नंबर अगेन, 4 नंबर अगेन, 9 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 666 6666 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 1 जनवरी का मंथ काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट यहाँ पे 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है किसी भी मंथ का, 25 हो सकता है, ठीक है। 19 भी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, 19 भी हो सकता है। नेम इनिशियल्स हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले, इससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। लेट गो। यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसे सिर्फ आपको सतर्क रहना है, इन लोग से उलझना नहीं है। आपके जीवन में कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। अगर किसी पुराने रिलेशन में आपके अनबन थी, अच्छे तरह बन नहीं रहे थे, या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन थी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कुछ पुराना यहाँ पे एंड होके कुछ नया होगा। अगर आपका मैरिड लाइफ वाकई में सही नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे आपके लाइफ में ये रिश्ता, ये रिलेशन एंड होगा, कोई न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा, कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग हो रहा है। आप रिलेशनशिप में ना कुकून से बटरफ्लाई तक का सफर आपने तय किया है। बहुत एक कठिन आपके जीवन में परिस्थितियां रही यहाँ पे दिख रहा है, पर आप इनसे निकलने वाले हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। दे विल बी बैक। यहाँ पे एक और मैसेज किसी के लिए आ रहा है। कोई किसी के, अगर कोई किसी का प्यार, किसी का रिलेशन अगर चला गया था, या फिर यहाँ पे ब्रेकअप जैसी सिचुएशन थी, या कोई दूर रह रहा था, तो यहाँ पे किसी को, किसी का कॉल, मैसेज या ईमेल, कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई यहाँ पे संदेश जरूर मिलने वाला है कि वो बैक आ रहे हैं, ठीक है। उनके लाइफ में वापस कोई लौटता हुआ नजर आ रहा है। आपका कोई प्यार, कोई रिलेशन है जो दूर हो गया था,
इमोशनली, मेंटली, फिजिकली यहाँ पे दूरियां मुझे दिख रही हैं। वो इंसान आपके जीवन में लौटता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो आपको कॉल, मैसेज या कुछ भी रिसीव हो सकता है उनका कि वो आ रहे हैं। ठीक है। हेल्थ यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। किसी के हेल्थ इश्यूज में आप अगर लापरवाही कर रहे हैं, रूटीन चेकअप नहीं कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पे आपको कुछ चीजें सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पे वो बढ़ सकती हैं। इसीलिए अपने खान पान पे अगर आपको कुछ डॉक्टर्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है तो उसको फॉलो करना है। यहाँ पे किसी की हेल्थ इश्यूज बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है। कोई किसी रिलेशन में अगर आप थे, लव लाइफ में लव चल रहा था आपका, और आपको कोई इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत जल्दी से आपको कोई आ करके कमिटमेंट देनी, इस न्यू ईयर में बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। अगर आप किसी रिलेशन में थे, अभी तक आपको किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया था, तो ये आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम थोड़े से यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। यहाँ पे मुझे बेटर, सिर्फ थोड़ा सा आपके दुश्मन यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे। इन लोगों से आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप खुद की प्रोटेक्शन रखते हैं तो ये कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। AKCYXD, तो आपका कोई एक्स है भाई, यहाँ पे दिख रहा है कि उससे आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। AKCYXD, ठीक है। किसी का नाम यहाँ पे दिव्या हो सकता है, दिव्या। और यहाँ पे अनन्या किसी का नाम है, आरती यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। आरती, अनन्या, दिव्या, धैर्य किसी का नाम है। यहाँ पे है योगेश किसी का नाम है, योगी, योगेश, युविका यहाँ पे किसी का नाम है। और यहाँ पे किसी का नाम कर्णिका मुझे दिख रहा है, कर्णिका किसी का नाम हो सकता है। कोयल किसी का नाम हो सकता है। चिंतामणि किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे पता नहीं किसका नाम है चिंतामणि। आर्या किसी का नाम है। कुछ हम प्लेसेस भी देख लेते हैं। देहरादून से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, देहरादून यहाँ पे आ रहा है। दिल्ली, देहरादून, यहाँ पे केन्या निकल के आ रहा है। केन्या से कोई इस रीडिंग को देखते हैं। और यहाँ पे इलाहाबाद भी निकल के आ रहा, इलाहाबाद से कोई इस रीडिंग को देखते हैं। कोलकाता आ रहा है निकल के। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।